हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.4। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ कि विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड ना करके सिर्फ आपको देखकर ये बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा या टर्मिनेटिंग होगा। तो इससे पहले वाले जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे थे, तो उसमें सब चीज़ें बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार और बताती हूँ, हो सकता है सब लोगों ने वो वीडियो ना देखी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ 13/3/125। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग चेक करने के लिए हमें डिनोमिनेटर को चेक करना होता है, लेकिन डिनोमिनेटर को चेक करने से पहले हमें ये चीज़ देखनी होती है कि वो रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए ये देखते हैं कि 13 तो एक प्राइम नंबर है, तो हो सकता है जो आपका डिनोमिनेटर है वो 13 से डिवाइड हो रहा हो, लेकिन इतना बड़ा नंबर है, इसको देखना बड़ा मुश्किल है, तो हमें ये डिवाइड ही करना पड़ेगा। ठीक, तो 3125 को हम 13 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो एक 13 उसका एक फैक्टर है। तो 13 1 ज़ा 13 2 ज़ा 26 and you are left with 5 and 2, 13 4s are 52 and the remainder is 5। तो रिमाइंडर 5 होने का मतलब ये है कि ये इसका फैक्टर 13 इस नंबर का फैक्टर नहीं है, तो 13/5 1 2 3 एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हम चेक करेंगे इसके डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने का मेथड क्या है? 3 1 2 5। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम करते हैं 5 से। 5 6 ज़ा 30 एंड 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा। जी, तो फैक्टराइजेशन ऑफ 3 1 2 5 इज़ 5 × 5 × 5 × 5 × 5। तो डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स हैं 5 में हैं। हमें मालूम है कि जब डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स 5 2 या दोनों में होते हैं तो इसका डेसिमल प्रेजेंटेशन जो होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। तो यही क्वेश्चन में पूछा था, आपको यही बताना है कि ये वाला जो रैशनल नंबर है इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमें फैक्टर से पता चल गया कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पर। 17/8, 8 के फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 8। इधर देखिए आप, अब हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स सिर्फ 2 हैं, तो ये इस केस में भी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। थर्ड पार्ट इज 64/455। 64/455 में डिनोमिनेटर इज़ 455, इसको हमने फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने के बाद हमें 5 × 13 × 7 फैक्टर्स मिले। तो यहाँ 5 के अलावा 13 और 7 भी हैं। इसका मतलब क्या है कि दिस रैशनल नंबर विल हैव द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज 29/343। 343 को क्लियरली देखकर पता चल रहा है कि ये 2 और 5 के अलावा कुछ और भी फैक्टर है, तो इसको हम डायरेक्टली कह देंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, बिकॉज इट इज़ हैविंग द प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5। फिफ्थ पार्ट इज़ 15/1600। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, इसलिए हमने 5 से इसे कैंसिल करा। 5 3 ज़ा 15 और 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 0 एज इट इज़ इक्वल टू 3/320। 320 को हमने फैक्टराइज करा। फैक्टराइज करने के बाद हमने देखा कि इसके सारे फैक्टर्स 2 और 5 में हैं। जब 2 और 5 में हैं तो हम डायरेक्टली कहेंगे कि दिस डेसिमल एक्सपेंशन विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सिक्स्थ पार्ट इज 23/2
2 रेज टू द पावर 3, 5 रेज टू द पावर 2, तो डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 में हैं, तो दिस रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. Seventh part is 129 upon 2 raised to the power 2, 5 raised to the power 7, 7 raised to the power 5. यहाँ पर 2 और 5 तो बहुत सही है, लेकिन हम 7 की बात करें, यहाँ पर 7 देखें तो 7 एक प्राइम फैक्टर्स आ गया है 2 और 5 के अलावा. तो दिस रैशनल नंबर विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. Next is 6 upon 15. First of all, we will bring it into the standard form by cancelling out it by 3. 3 2s are 6, 3 5s are 15. So we are having 2 upon 5. 5 इसके डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब ये होगा terminating decimal expansion. 35 upon 50, first of all we will bring it out in the standard form by cancelling it out by 5. 5 7s are 35, 5 1s are 5 and 0, 7 upon 10 is left. So we will check 10. The factors of 10 are 2 and 5. Again it is terminating decimal expansion. What it is? Terminating decimal expansion. Here 77 upon 310, it is cancelling out by 7, 7 1s are 7, 7 2, 7 1s are 7, 7 3s are 21 and 0 as it is 11 upon 30. 30 के हमने फैक्टर्स किया, मिले 3 into 2 into 5, तो क्या रहा आपका 3 एक फैक्टर आ गया है 2 और 5 के अलावा. सो इट विल हैव अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है. अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर. Question number 2 is write down the decimal expansion of those rational numbers in question 1 which have terminating decimal expansion. इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि हमने क्वेश्चन 1 जो किया है अभी, जिसके भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आया है उसका डेसिमल आपको निकालना है. तो फर्स्ट पार्ट इज़, हमने देखा था अभी फर्स्ट पार्ट में 13 अपॉन 3125, तो हमें मालूम है इसका डेसिमल एक्सपेंशन अभी हमने निकाला था टर्मिनेटिंग. तो अब हमें निकालना है इसका डेसिमल एक्सपेंशन की टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इससे पहले मैं आगे करने से पहले बस एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर हमारा कोई भी रैशनल नंबर है, फॉर एग्जांपल 13 अपॉन 100 है, तो हम क्या करते हैं, हम 2 ज़ीरो हटा देते हैं और इसके जो पॉइंट यहाँ से 2 जंप कर जाता है यहाँ पर, तो ये आ जाता है 0.13. तो हमें पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो हम क्या करते हैं कि अगर 3 4 7 है, 5 है या कुछ भी है, या यहाँ पर आपके आगे 4 ज़ीरोज़ हैं डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करते हैं, कितनी बार जंप करेगा, पॉइंट यहाँ पर है 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमें 0 लगाना पड़ेगा. तो आंसर विल बी 0.0345. तो ये एक सिंपल तरीका हो जाता है हमारा उसे रैशनल नंबर से डेसिमल एक्सपेंशन में लाने के लिए. तो हम क्या कोशिश करते हैं कि हम अपने डिनोमिनेटर में ज़्यादा से ज़्यादा 10 लेकर आएँ. तो अब 13 अपॉन 3125 को हमने देखा, और अब हम क्या करेंगे, 3125 के फैक्टर्स निकालेंगे. 5 6 are 30, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5. तो it is 13 upon 5 into 5 into 5 into 5 into 5. अभी मैंने आपको बताया था अगर इसके डिनोमिनेटर में 10 होता तो हमारे लिए इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना सिंपल हो जाता, लेकिन यहाँ पर 10 नहीं है. इसका मतलब हमें यहाँ पर 2 लाने हैं. अगर हम 2 यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 टाइम्स और आ जाएं तो ये क्या बन जाएंगे, 10 10 10 10 आ जाएगा. तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को भी 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 5 into 5 into 5 into 5 into 5 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. ठीक है, तो हमने क्या करा, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को हमने 2 2 से
मल्टीप्लाई कर दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये क्यों किया है? ताकि हमारे 10 के सेट्स बन जाएं, एक 10, 2 10, थर्ड पेयर ऑफ 10, फोर्थ पेयर ऑफ 10 एंड फिफ्थ पेयर ऑफ 10, इस टाइप से आ जाएगा। तो इधर हम देखें, हमें न्यूमरेटर में क्या आया है, 13 इंटू 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इजी तरीके से। और यहाँ पर हमारे कितने पेयर बने हैं 10 के, 5 2 ज़ा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। क्लियर और नॉट? आपको मेरे ख्याल से क्लियर होगा। 13 4 ज़ा 52 इंटू 8 अपॉन 1 के आगे कितने ज़ीरो, 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़। ठीक, अब आप 8 को 52 से मल्टीप्लाई करें, 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40, 41। क्लियर? अपॉन 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू, अब आपको यहाँ से 0.5 टाइम्स जंप कराना है तो हमें 2 ज़ीरो देने पड़ेंगे, 416। तो आंसर इज 0.00416। क्लियर? इट्स वेरी सिंपल। एंड द सेकेंड पार्ट इज 17 अपॉन 8। 17 अपॉन 8 भी हमने अभी टर्मिनेटिंग किया था, और हम फिर क्या करते हैं, 8 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2। 10 लाने के लिए हमें क्या चाहिए, 5 टाइम्स 3 चाहिए। जैसे हमने पहले भी हमने क्या किया था, फैक्टर्स उसके 10 बनाने के लिए हमने 2 को ऊपर और नीचे 5 टाइम्स किया था। इसी तरह अब हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 टाइम्स। 17 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर? इक्वल्स टू 17 इंटू 5, 17 5 is 85 इंटू 5 5 ज़ा 25 अपॉन 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर ऑफ 10, 10 इंटू 10 इंटू 10 आपका आ जाएगा 85 इंटू 25 अपॉन 1000। तो यहाँ पर जितना आप 85 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर जो आएगा उसके पॉइंट्स को 3 टाइम्स इधर जंप करा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट इज 64 अपॉन 455। थर्ड पार्ट इज 64 अपॉन 455। ठीक है, तो यहाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। 455 के आप फैक्टर्स निकालेंगे पहले, सबसे पहले 5 के आपके फैक्टर 5 से कैंसिल होगा, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 13 से 13 7 ज़ा 91, 7 1 ज़ा 7, तो आ गया आपका 74 अपॉन 5 इंटू 13 इंटू 7। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम इस केस में ये है नॉन टर्मिनेटिंग। इस केस में हमें डेसिमल एक्सपेंशन नहीं निकालना है। फोर्थ पार्ट इज 15 अपॉन 1600। ठीक है, हमने इसको कैंसिल करा था हमने अभी। 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 55, 2 ज़ा 10, 3 अपॉन 320। ठीक है, अब 320 के हमने क्या करे, फैक्टर्स निकाले। 2 से 2 1 ज़ा 2, 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 2, 2 ज़ा 2, 1 ज़ा 2, 5 ज़ा। तो क्या फैक्टर्स आए डिनोमिनेटर के, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स इंटू 2, 2 1 ज़ा 2, 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 2, 4 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 16। ठीक है, 16 2 ज़ा 32, 64। ठीक है, इंटू 5। ठीक है, अब आप पेयर देखिए, यहाँ पर 2 और 5 का पेयर तो यहाँ पर ऑलरेडी है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमें कितने और 5 चाहिए पेयर बनाने के लिए, 1 2 3 4 5। तो 3 इंटू 5 टाइम्स हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
ठीक है, पेयरिंग करने के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। क्लियर, हमने देखा। अब आप इस सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखेंगे, डिवाइडेड बाय कितने आपके पेयर्स बने 1 and 2 3 4 5 6 पेयर बने, तो 6 10 आएंगे। 6 10 का मतलब है 1 के आगे आपके 6 zeros, ठीक है। इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। अब आ रहे हैं हम फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट इज 29 अपॉन 343 था नॉन टर्मिनेटिंग, तो हमें इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप आंसर लिखेंगे। सिंस इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग देयर इज़ नो नीड टू bring the decimal representation of it as question 2 is recommending. Okay, now sixth part is 23 upon 2 raised to the power 3 5 raised to the power 2, ठीक है। सो 23 हमें यहाँ पर क्या लिखना है, 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग आने वाला है, और तो 2 रेज टू द पावर 3 एंड 5 रेज टू द पावर 2, इसमें आपके क्या हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 है, ठीक। 2 पेयर्स तो बने हुए हैं इसके, लेकिन सिर्फ एक 2 का पेयर रह गया है, तो हम क्या करें 23 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करें इधर 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, आपके 3 पेयर बन जाएंगे 3 2 3 5। तो क्या आपको 23 से 5 से मल्टीप्लाई, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 10 and 1 11 and how many zeros 1 2 3, answer is 0.115, ठीक है। Now question number 7 part 7, 129 upon 2 raised to the power 2 5 raised to the power 7 7 raised to the power 5, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज नेक्स्ट पार्ट इज 35 अपॉन 50, ये भी आप कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से आप इजीली इसको कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसको दोबारा समझाऊंगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, ठीक है। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव द डेसिमल एक्सपेंशन, कोई रियल नंबर्स हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, आपको बताना है कि इनमें से कौन से रैशनल हैं कौन से नहीं हैं। इफ़ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल नंबर हैं एंड ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, तो क्यू के प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या कहोगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट इज 43.1234567 क्लियर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने हमें पॉइंट इधर से इधर जंप करने पड़ रहे हैं, कितने करने पड़ रहे हैं 9 तक है, सॉरी ये 9 तक है, तो मतलब 9 डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमें पॉइंट कितना जंप कराना पड़ा, कितने टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स। तो हमें यहाँ पर 1 के आगे कितने ज़ीरोस करने पड़ेंगे 9, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया है। क्यू क्या है इसमें, क्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज़ीरोज़, ठीक है। और सॉरी क्यू जो है आपका 1 अपॉन नहीं है, आई एम मिस्टेकन, प्लीज़ अच्छा इसको इग्नोर करिए। क्यू की वैल्यू है, क्यू इज़ डिनोमिनेटर, क्यू इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है।
ये है Q की वैल्यू। और इसके फैक्टर्स क्या हैं? अबाउट द फैक्टर्स 2 × 5 है, कितने टाइम्स 10 है? 9 टाइम्स 10 है। तो ये किस फॉर्म में हुआ? 2 raised to the power 9, 5 raised to the power 9, ठीक है। तो इस फॉर्म में है Q। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट इज़ 0.120, 1200, 12000 एंड 12000 एंड सो ऑन। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो हो ही गया ये सो ऑन होने से, लेकिन ये रिपीटिंग भी नहीं है, मतलब एक ही यूनिट बार बार रिपीट नहीं कर रही है। पहले 1210 आया, फिर 1220 आया, फिर 1230 आया, तो कोई यूनिट तो रिपीट नहीं कर रही है। तो ये किस टाइप का हुआ आपका? ये हुआ आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो क्या होता है? वो एक इरेशनल नंबर हो जाता है। ये क्या है? इरेशनल नंबर है, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट इज 43.123456789 बार, मतलब इट इज़ रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि ये बार बार आएगा आपका, यहाँ बार का मतलब है बार बार आएगा, रिपीट होगा। ये पूरी यूनिट जो है जितने पर बार है वो पूरी यूनिट बार बार रिपीट होगी, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन ये रिपीटिंग भी है साथ साथ, ठीक है। तो इस केस में जब बार होता है और हमें इसका डेसिमल वो रैशनल नंबर लेकर आना होता है, तो उसका मेथड देख लीजिए, उसका रूल क्या है? 43.123456789। कितने पॉइंट्स हटाए हमने? 9 पॉइंट्स हटाए। तो यहाँ 0 की जगह कितने 9 आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये जो 43 जो आगे था जिसके ऊपर बार नहीं था, वो यहाँ से 43 माइनस भी हो जाएगा। तो ये क्या होगा? 43 जब माइनस करेंगे हम 4 3 1 2 3 4 5 6 7, और 9 में से 3 आए आपके 6 एंड 4 अपॉन 999 999 999। सो दिस एक्सरसाइज इज़ कंप्लीट। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। और हम अब नेक्स्ट जो वीडियो है वो हमारी अब होने वाली है MCQs की, जो कि आपका सेकेंड टर्म में आने वाला है, फर्स्ट टर्म में आने वाला है। फर्स्ट टर्म में आपके MCQs आने वाले हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं 2 पार्ट बनाए हैं मैंने, उसके वीडियोस के 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। उसको आप ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा आपको वीडियो को सब कैसी लगी।